प्यारे छात्र और छात्राओं, मैं निरहू सिंह यादव जेवर वाले आप लोगों को कक्षा 7 में ट्रांसलेशन की टीचिंग करने जा रहा हूँ। इसमें आपको पिछली कक्षा में टेंस के प्रकार, और प्रत्येक टेंस की शाखाओं के विषय में पढ़ा दिया गया है, लिखा दिया गया है। तथा साथ ही सहायक क्रिया का चार्ट भी, सहायक क्रियाओं का चार्ट भी याद करवा दिया गया है, कराया गया है। अब इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में आप लोगों को नियम के साथ ट्रांसलेशन पढ़ाया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की क्या पहचान होती है। वाक्यों की पहचान, आपको एक नियम बता दें पकड़ने का कि किसी टेंस का अनुवाद बनाने के लिए उस टेंस के वाक्यों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप वाक्य को पहचानेंगे नहीं, तब तक किसी भी टेंस का अनुवाद आराम से नहीं बना पाएंगे। इसलिए वाक्यों की पहचान बहुत ही आवश्यक होती है। आप पुनः इसको नोट करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की क्या पहचान होती है। ये लो, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ते है और ताहूँ आता है, वे सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
होते हैं, होते हैं। ध्यान दीजिए, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है और ताहू आता है, वे सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। अब उदाहरण लीजिए। उदाहरण से पहले आप नियम देखें। इसका नियम क्या होता है? कर्ता धन क्रिया धन कर्म, धन कर्म इत्यादि। अब एक वाक्य का उदाहरण लो कि उसमें कर्ता क्या है, क्रिया क्या है और कर्म क्या है। कैसे इसको पकड़ेंगे, ध्यान देना। उदाहरण, राम आम खाता है। छोटे छोटे वाक्यों का उदाहरण देने से आप इस टेंस के वाक्यों को पहचानेंगे और ऐसे टेंस के वाक्यों में कर्ता कौन होता है, क्रिया क्या होती है और कर्म क्या होता है पकड़ लेंगे। वाक्य छोटा होना चाहिए, छोटा दिए भी हैं। राम आम खाता है, पूरे वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न पूछने से जो उत्तर मिलेगा वही वाक्य का कर्ता होगा और उस कर्ता का स्थान वाक्य में पहले होगा। आम कौन खाता है, उत्तर मिला राम। ये राम इस वाक्य का कर्ता हुआ, राम इस वाक्य का कर्ता हुआ। और कर्ता जिस काम को करता है, कर्ता जिस काम को करता है वह शब्द क्रिया होती है। राम क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, खाने का। इसलिए खाना की अंग्रेजी होगी इट और वह उसको कहेंगे हम क्रिया। क्या कहेंगे, क्रिया। तो कर्ता मिल गया आपका, क्रिया मिल गई। अब ढूंढना है कर्म को। जो बीच का वाक्य जो शब्द मिला आपका उसको हम कर्म मानते हैं। क्रिया का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं। तो क्रिया खाना है, खाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, आम के ऊपर, इसलिए आम आपका कर्म होगा। तो सबसे पहले कर्ता धन क्रिया धन कर्म इत्यादि हो गया। अब इसकी पहले राम लिखेंगे। राम किस माने खाना, ईट माने खाना। किस माने आम, मैंगो माने आम। हो गया, कर्ता क्रिया कर्म के रूप में लिख लिए। अब इसका दूसरा नियम होगा, बल्कि कर्ता क्रिया के क्रम में लिखने के बाद दूसरे नियम का फॉलो करेंगे। यदि कर्ता एक वचन है, किसी का नाम स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, उस कर्ता को हम एक वचन मानते हैं। किसी भी कर्ता का नाम राम है, रवि है, श्याम है, सुमन है, किरण है इत्यादि है, तो नाम एक वचन है। किसी का नाम बताए, किसी का नाम होगा पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, सबका नाम एक वचन होता है। तो कर्ता एक वचन के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग होता है। नियम नंबर 2 है, कर्ता एक वचन के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। इस प्रकार से राम आम खाता है का अनुवाद होगा सही सही। ये जो ऊपर बताया गया है यह कर्ता क्रिया कर्म को लिखने का ढंग बताया गया। फिर दूसरा नियम फॉलो किया तो ये वाक्य की रचना आपकी हुई, राम इट्स मैंगो।
समझ में आया? राम एक वचन है, इसलिए इस क्रिया में क्या लगा? यस लग गया। अब आगे है कहाँ पर यस लगाएं और कहाँ पर यस लगाएं, उस नियम को फॉलो कीजिए आप। नियम ले लो, क्रिया में यस या ईएस लगाने का नियम बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है। सब कुछ जानते हुए अगर नियम को पालन नहीं करेंगे तो अनुवाद नहीं बना पाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिए। पहला नियम नोट कर लो, जिन क्रियाओं के अंत में ओ एस एच और सी एच होता है, जिन क्रियाओं के अंत में क्या मिला? जिन क्रियाओं के अंत में यस या ईएस होता है, उन क्रियाओं के अंत में ईएस और शेष क्रियाओं के अंत में यस का प्रयोग होता है। क्या नियम हुआ? क्रिया में यस एस लगाने का क्या नियम हुआ? जिन क्रियाओं के अंत में यस या ईएस होता है, गलत हो गया क्या करें? अंत में ओ यस सी एच और यस एच होता है, उन क्रियाओं के अंत में ईएस और शेष क्रियाओं के अंत में यस का प्रयोग होता है। जैसे इसका उदाहरण ले लो, वास, पहली क्रिया जो वास है, इस क्रिया के अंत में यस एच है। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? नियम के अनुसार सारे भ्रम दूर हो जाएंगे आपके कि इसमें लगेगा WASHES वासेज। और दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे है गो है, गो, इस क्रिया के अंत में क्या आया? ओ, इसलिए इसमें लगेगा ईएस। गो में ईएस लगाने से क्या बना? कोज। अब दूसरा ले लो, जहाँ नहीं लगना है ईएस, प्ले है, ये ए चीज़ नहीं है, न तो ओ है, न तो सी एच है, न तो एस एच है, इसलिए इसके अंत में लगेगा केवल यस, प्लेज। दूसरा शब्द लो, फ्लाई, क्या मिला? फ्लाई। इस फ्लाई के अंत में न तो ओ है, न तो एस सी एच है, न तो एस एच है, इसलिए इसमें लगेगा केवल यस। एफ एल वाई, यस। सही से पकड़ लिए? नियम से नियम को देखो। जिन क्रियाओं के अंत में ओ एस एच और ओ सी एच और एस एच होता है, उन क्रियाओं के अंत में यस और शेष क्रियाओं के अंत में यस का प्रयोग होता है। यह क्रिया में यस और यस लगाने का नियम रहा। अब आप अच्छा से उदाहरण लीजिए। रवि एक गीत गाता है।
ये उदाहरण आपका है। सबसे पहले जैसे बताया गया, कर्ता क्रिया कर्म पहचाने आप। रवि इसमें कर्ता है, गाता है क्रिया है, एक गीत आपका कर्म है। जो लड़के क्रिया कर्ता क्रिया कर्म नहीं पहचान रहे हैं तो मोटे तौर से समझ सकते हैं जो पहला वाक्य शब्द होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य का, पहला शब्द कर्ता मान लें और अंतिम को क्रिया माने और बीच वाले को कर्म माने। जिनको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है ऐसे समझ लें कि पहला वाक्य, पहला शब्द कर्ता, अंतिम वाला शब्द क्रिया और बीच वाला कर्म होगा। या सही से जो समझ रहे हैं कि कार्य को करने वाले को कर्ता कहेंगे और कर्ता जिस कार्य को करेगा उसको क्रिया कहेंगे और इस क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़े उसे हम कर्म कहेंगे। इसलिए यहाँ पर नियम का पालन करो। पहले कर्ता लिखें, उसके बाद क्रिया के अंग्रेजी बनाएं, उसके बाद कर्म का। ये नियम है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य। किसकी है? अफर्मेटिव वाक्य। तो पहले कर्ता रखें रवि। आपको बताए कि किसी का नाम एक वचन होता है, रवि किसी का नाम है इसलिए इसे मानेंगे एक वचन। कर्ता के बाद अब क्रिया रखेंगे, किस माने गाना, सिंह माने गाना, तो रवि सिंह। अब इसी जगह से इसको करेक्शन लो, कर्ता एक वचन है, अब इस क्रिया में यस लगा लो। यस क्यों नहीं लगा? क्योंकि यस का प्रयोग जिन क्रियाओं के अंदर बताया गया ओ हो, यस एच और सी एच हो तो उसमें यस लगेगा। और जब ये चीज़ें नहीं हैं तो केवल यस लगा देंगे। सिंह के अंत में जी है इसलिए इसमें क्या लगेगा? यस। रवि सिंह स ए सांग। सांग माने क्या होता है? गाना या गीत। राधा फल बेचती है। इस दूसरे वाक्य में करता है राधा, बेचती है क्रिया और फल आपका कर्म है। इसलिए पहले राधा को लिखेंगे। सेल मीन्स बेचना, क्रिया है। राधा सेल, राधा एक वचन है इसलिए इसमें क्या लगेगा? यस। उस नियम को याद रखें, अगर उसको भूलेंगे तो सही ढंग से अनुवाद नहीं बना पाएंगे। इसलिए क्रिया में कब यस लगता है कब यस लगता है उसका ध्यान देकर इसको बनाएंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। राधा सेल्स फ्रूट, FRUIT। तो एक फल तो कोई बेचता नहीं है इसलिए यहाँ पर यस भी लगा सकते हैं, बहुवचन बना दीजिए। राधा सेल्स फ्रूट्स। तीसरा लो, अध्यापक चाय पीता है। पीता है। पीता माने पान करना और पिता माने पापा भी होता है, पिता। लेकिन पापा वाले पिता पर प पर छोटी की मंत्रा लगती है, यहाँ प पर बड़ी की मंत्रा है, इसलिए इस पिता का पान करना होगा, पीना करना होगा। तो अब इसमें पहचाने आप कर्ता कौन है? टीचर, TEACHER। टीचर किस माने? पीना, ड्रिंक माने पीना। टीचर ड्रिंक टी, TEA।
अब देखिए टीचर एक वचन है, इसलिए क्रिया में क्या लगेगा? यस। ड्रिंक्स, टीचर ड्रिंक्स टी। एक चीज़ बता दें आपको क्रिया को पहचानने के लिए, क्रिया कैसे पहचानें। जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के हिंदी के अर्थ में ना शब्द लगे उसको हम क्रिया मानते हैं। बेचती है या गाता है, गाता क्रिया है टेंस में बदलने के कारण इसमें तात्वित्य लगा है, इसका मूल शब्द होगा गाना। गाता का मूल शब्द क्या होगा? गाना। बेचती है का मूल शब्द क्या होगा? बेचना। पीता का मूल शब्द क्या होगा? पीना। तो जिन शब्दों के अंत हिंदी के अर्थ में ना शब्द आए वह शब्द क्रिया होती है। पहचान लिए कौन सा क्रिया है? टीचर ड्रिंक्स टी। अब आप उदाहरण लें तो केवल बोलने का काम चल जाएगा। होमवर्क के रूप में आप उदाहरण ले लें, इसको बनाकर कल लाएंगे आप। लिखिए लिखिए, सुमन सड़क पर दौड़ती है। दूसरा उदाहरण, चपरासी घंटा बजाता है। किरण एक गीत गाती है। चौथा, नौकर फल खाता है। पांचवा उदाहरण, दरवान फाटक पर सोता है। अब इसमें का कठिन शब्दार्थ आप नीचे लिखे। सड़क पर की अंग्रेजी ऑन द रोड। बजाना की स्पेलिंग बजाना। रिंग RING। गाना की अंग्रेजी सिंग SING। और सोना की अंग्रेजी हाई ना हो, स्लीप। सोना के अंग्रेजी स्लीप। और फिर कल मिलेंगे। बस हो गया।